ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में सारी गुत्थियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम संबंधित बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि आप घर से बाहर हैं तो मेरा निवेदन है आप घर में रहें, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि ये दौर कोरोना का चल रहा है जो काफ़ी महामारी का युग है दोस्तों। इससे बचना शायद लगता है नामुमकिन सा है, लेकिन हौसला रखें, ज़रूर इससे पार मिलेगी। तो दोस्तों, समय गंवाए बिना मैं अपने टॉपिक की ओर चलता हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है किसी न किसी रूप से वाणिज्य क्रांति से संबंधित है। वाणिज्य क्रांति नहीं आई तो पूंजी नहीं आया। पूंजी मतलब पैसा, पैसा नहीं तो अर्थव्यवस्था कैसे सुरक्षित होगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था का यदि सबसे अच्छा मॉडल बन गया है तो वो है पूंजीवादी। अच्छा, पूंजीवादी जो है तब डेवलप हुआ जब उसके बारे में वाणिज्य क्रांति के बारे में यदि हम जानेंगे और देखेंगे कि वाणिज्य क्रांति जब डेवलप हुआ तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संपर्क में है। तो छोटी सी बातों को हम ध्यान से समझते हैं दोस्तों। ऐसा है कि पूंजीवादी जो आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अर्थशास्त्री के अनुसार पूंजीवाद होना कुछ ज़्यादा हद तक ज़रूरी भी है। और इसकी यदि शुरुआत करें तो 16वीं शताब्दी में अमेरिकी महादेश तथा नए समुद्री मार्गों का पता लगाने के फलस्वरूप विश्वव्यापी पैमाने पर यूरोप वाणिज्य पूंजीवाद के दौर में शुरू हुआ था। और ये जो दौर शुरू हुआ था इसे ही कॉमर्शियल रेवोल्यूशन कहते हैं या वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। यदि एक सिंपल से बात करूं तो ये बहुत ही धीमे तरीके से विकसित हुआ, बहुत धीमे। इसकी शुरुआत जो है बहुत धीमी हुई थी, लेकिन ये दीर्घकालीन थी, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 14वीं शताब्दी में हुई थी और 18वीं शताब्दी तक गई। 18वीं शताब्दी से तो आप उसके बाद तो खुद जानते हो कि उसके बाद कितनी स्पीड पकड़ ली, लेकिन 14 से 18वीं शताब्दी के बीच में ये प्रॉपर डेवलप हुआ, प्रॉपर आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के लिए जो जितनी समाधान थी वो आपको और हमको सभी को पता है। कितनी अभी देखिए टेस्ट पढ़े होंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी। तो खैर वो बातें नहीं करते हैं। तो इसको स्पेशली तैयार होने में काफ़ी समय लगा। यदि इन शॉर्ट एक बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद का क्या मकसद है। पूंजीवाद में ये याद रखिए कि इस जो प्रकरण है, इस खंड में मैं केवल आपको लेआउट दे रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कि आखिर क्या मैटर क्या है। तो इसमें पूंजीवाद जो भी लोग हैं और पूंजीवादी संबंधित सोच रखते हैं, उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह से धन की आय हो, धन आए और काफ़ी जो है विकसित हो, हमारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी सुदृढ़ हो। बस यही इनका एक लास्ट और पहला सोच होता है। यदि पूंजीवाद के अर्थ को पूर्णतः औद्योगिक उत्पादन से जोड़ना और उसको जोड़े रखना भी किसी तरह से सही भी नहीं लगता है। ऐसा है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं अलग अलग थ्योरी दिए हैं इसके बारे में, लेकिन इन शॉर्ट एक बात यदि मैं कहूँ तो पूंजीवाद वो व्यवस्था है जिससे बड़े पैमाने पर व्यवसाय का गठन किया जाता है। जो गठन या संगठन करता एक व्यक्ति होते हैं या अनेक हो सकते हैं। व्यक्ति जो है, लेकिन शर्त इसमें यह है कि जो व्यक्ति हो उसके पास काफ़ी अधिक मात्रा में भुगतान करने के लिए या रिस्क लेने के लिए धन की जो है उपलब्धता होनी चाहिए। ऐसे व्यवसाय का उद्देश्य केवल और केवल धन की जो है संचयन करना। फिर ये वहाँ फिलॉसफी नहीं चलेगा कि गरीबों का क्या होगा, गरीबों का उत्थान का क्या होगा। अर्थव्यवस्था की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत है, उनका एक ओनली मकसद ही है कि धन की प्राप्ति करना। ठीक है, यह मैटर तो समझ में आता है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई कैसे। क्या आज जो बड़े बड़े एरोप्लेन, गाड़ियाँ, बड़े बड़े कार में जो सफ़र होता है, क्या वास्तव में शुरू से ऐसा था? उन्हें कैसी संभावनाओं को सामना करना पड़ा था और उन्हें क्या क्या लगा जो भविष्य में
इसमें क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। मैं सभी चीज़ों को एक धागा में पिरोने की कोशिश करता हूँ, एक माला बनाना चाहता हूँ। देखते हैं कहाँ तक मैं सक्सेस हो पाता हूँ। देखिए दोस्तों, प्राचीन युग में यूनान तथा रोम सम्राट में तो पूंजीवाद का अस्तित्व था, किंतु रोमन साम्राज्य के बिखरने से इसका जो है लगभग खात्मा ही हो गया। पूर्व मध्यकालीन यूरोपीय अर्थव्यवस्था का पूंजीवादी नहीं कहा जा सकता, वो लोग पूंजीवाद के श्रेणी में उसे नहीं लेते। उन दिनों हर वर्ग या समुदाय अपेक्षाकृत स्वतःपूर्ण था। बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता था, छोटी छोटी अर्थव्यवस्था होती थी। और 1905 तक ये व्यवस्था थी कि हमें इतनी उत्पादन होती थी जिसे हम खा पी के उसको ख़त्म कर दें, ना हम उसका स्टोर कर पाते थे, और उतनी होती भी नहीं थी। वास्तविकता ये है उस समय। और एक बहुत ही तगड़ा वाकया मैं बताना चाहता हूँ कि आज तो कितने मीलों की दूरी हम 2 मिनट में तय कर लेते हैं, 10 मिनट में, 1 दिन में, 2 दिन में, लेकिन यदि उस समय 50 मील या 100 मील की भी दूरी थी तो उनको पार करने के लिए बस उनके भरोसे रहते थे, और उतनी ही रफ्तार होती थी जितनी उस खुब्बड़ खाबड़ और एकदम मिट्टी वाले रोड में उस गाड़ी या बैलगाड़ी पे जो बैल की स्पीड होती है बस वही होती थी। एक एक तार, एक एक पत्र को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता था। ये तो हाल फिलहाल तक था, आपको तो भली भांति पता होगा। तो उस समय की स्थिति बहुत अलग थी। डाक सेवाएं थी, ऐसा लगता है आपको? जी नहीं, बिल्कुल डाक सेवाएं भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और उस समय जो है व्यापार ढूंढना बहुत ज़रूरी और बहुत ही मुश्किल हो गया था। राजा, व्यापारी तथा जो है पैसे वाले व्यक्ति अपना डाक विशेष दूत को जो है मार्फत भेजते थे। जैसे सीरियल वगैरह में देखते थे ना, एक घोड़ा सा आता था, टक टुक टक टुक टक टुक, और फलाना माहिष्मती साम्राज्य का यह आदेश है कि आपको ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, घोड़े में बैठ के रोल करके तो उस तरह से आता था। तो जो जिसके पास पैसे थे, अपार संपत्ति था, तो उसके लिए सही भी था। घटनाओं के जो समाचार, कोई भी जब घटनाएं घटती थी उसकी समाचार जो है वो इतनी धीमी फैलती थी जिसकी कोई जवाब ही नहीं थी। यदि किसी एक वाकया था जब 1498 ईस्वी में फ्रांस के कुछ इलाकों के लोगों को अपने राजा की जो मृत्यु, यानी उसके राजा जो मरे थे, उसके बारे में जानकारी मिलते मिलते 2 महीने लग गए। 2 महीने बाद उन्हें पता चला कि हाय दैया, राजा बाबू तो टपक चले। खैर छोड़िए। अगर समाचार धीमी गति से प्रचारित होती थी तो यातायात भी उतनी ही धीमी थी, क्योंकि कोई भी समाचार पत्र जो है यातायात के माध्यम से ही पहुंचता था। 15वीं शताब्दी में घोड़े, बैलगाड़ी तथा नाव से अधिक जो है बढ़िया यातायात का कोई और साधन नहीं था। स्थल मार्ग तथा समुद्री यात्राओं के इतने धीमे तथा खतरों से पूर्ण होने के कारण लोग प्रायः यात्राएं करते ही नहीं थे। अत्यधिक आवश्यकता ही उन्हें यात्रा के लिए बाध्य करती थी। अपनी खेती को गाही व्यवस्था के द्वारा, यानी कि MANORIAL, मैनोरियल सिस्टम, आई डोंट नो द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, आई एम ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट, सो आई हैव ए लैक ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश। सो देखो यहाँ भी मैंने इंग्लिश गलत ही बोला, तो आप देख लो। तथा उद्योग को गिल्ड, GUILD, गिल्ड व्यवस्था के द्वारा जो है वो संयोजित या चलाया करते थे, और चलाते भी थे, और ये करके वो संतुष्ट भी हो रहते थे, उन्हें खुशी भी मिलती थी। तो दोस्तों, इस प्रकरण में मैंने इतना ही कहा। अगले प्रकरण में इसके आगे मैं अब तक सारी की सारी जानकारी पहुंचाऊंगा। और प्लीज़ ये मेरे पूरे सेट आप देखें, ये 4 सेट है, और 4 इसको पूरा का पूरा मैंने सीरीज के रूप में तैयार किया। तो बाय।